अगर आज के डेट में एक अच्छा नागरिक होना हिंदुस्तान में ज़रूरी है तो मेरे ख्याल से 2021 में एक अच्छा ट्रैवलर होना या एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर होना उतना ही ज़रूरी है। Welcome back to my channel guys, my name is Sayan. I am a cinematographer, filmmaker and foremost a traveler. ट्रैवल ही है जिससे आज जो मैं हूँ एंड जो चीज़ें मैं करता हूँ दे ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रैवल। अगर शायद मैं इतना ट्रैवल नहीं करता तो मैं शायद आज अच्छी नौकरी कर रहा होता। बट लास्ट ऑलमोस्ट 5 years आई बिन ट्रैवलिंग फुल टाइम एंड व्हेन आई से फुल टाइम फ़कीर और हिप्पीज़ की तरह नहीं, ट्रैवल मेरा काम रहा है। आई हैव बिन कनेक्टेड विद टूरिज़्म फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क, हम किसी और दिन बात करेंगे। बट मोस्टली मेरा रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल और सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के डायरेक्शन में ही मेरा मैक्सिमम करियर गुजरा है। सो आई थॉट कि वाई नॉट टुडे वी डिस्कस 5 ways दैट कैन मेक यू अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। So today's video is about being a responsible traveler. But ये responsible travel होता क्या है? What is this responsible travel? सैन भाई, इतने खतरनाक टॉपिक पे तुमने बात शुरू कर दी, बताओ तो सही responsible travel क्या चीज़ है? तो भैया बात ऐसी है। So responsible travel is about traveling in a way that asks us to consider the impact of our travel choices on environment and local culture. बहुत ही अंग्रेज़ी बकी थी, बट इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो चॉइसेस होते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, वो चॉइसेस क्या हैं वो बाद में बात करेंगे। बट कोई भी चॉइसेस जो हम ट्रैवल के वक्त लेते हैं, चाहे वो किसी एक जगह जाना होता है या कुछ खाना होता है, कुछ भी करना होता है, उसका एनवायरनमेंट पे, हमारे पर्यावरण में उसका क्या प्रभाव होता है और हमारे कम्युनिटीज़ में, कम्युनिटी मतलब गांव वाले माहौल में हमारे जो कल्चर होता है, यानी कल्चर में दिल्ली बॉम्बे कल्चर नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो कल्चर बोल रहा हूँ जो अभी भी हमारे इंडिया के गांव में होते हैं। तो उन गांव में क्या ट्रैवल से क्या वो इम्पैक्ट आता है, दैट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सो 5 ways that you can be a responsible traveler in India. The very first is staying in a homestay. अब homestay पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों को पता है दैट चलो भैया हम यहाँ जा रहे हैं, एक होम स्टे ढूंढ लेते हैं, लेट्स स्टे इन होम स्टे। बट एक ट्रू मीनिंग ऑफ होम स्टे वो होता है कि आप एक परिवार के साथ रह रहे होते हैं, यू स्टे विद अ फैमिली एंड इट्स नॉट अ कमर्शियल प्लेस। याद रखिए, गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में, होटल में और होम स्टे में बहुत फ़र्क होता है। एक ऑथेंटिक होम स्टे में आप एक फैमिली के साथ ही रहते हैं एंड इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव ऑल्सो। द रीज़न होम स्टे में रहना एक अच्छी बात होती है इज़ बिकॉज जो इकोनॉमी होती है ट्रैवल में, आप कुछ पैसा खर्च करते हैं राइट, वो पैसा एक गांव के शख्स को जाता है जो कि कोई बड़े गेस्ट हाउस का, बड़े होटल का मालिक नहीं है राइट। ही इज़ नॉट मेकिंग अ बिजनेस, ही इज़ प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू हिज फैमिली। वो उस पैसे से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अपने फार्मिंग में कुछ नए तरीके या फिर अपने होम स्टे को अच्छा करेगा राइट। हेंस आपका जो पैसा जो हम ट्रैवल में, हम ट्रैवल इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी राइट, इट्स अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो जब हम होम स्टे में रहते हैं, हम जो पैसा एक होम स्टे वाले को देते हैं वो उसके लाइवलीहुड में जनरेट होता है एंड इट्स अ वेरी सस्टेनेबल वे टू ट्रैवल। सो नेक्स्ट टाइम आप जा रहे होंगे तो होम स्टे वाले से ज़्यादा बार्गेन मत कीजिए। गेस्ट हाउस से बिल्कुल बार्गेन कीजिए, होटल से बार्गेन कीजिए, होम स्टे वाले से आप 100, 200, 300 रुपये के लिए बजट बार्गेन मत कीजिए, बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ है एक होम स्टे खोल के चलाना। आई नो, आई हैव माई सेल्फ हैंडल फ्यू होम स्टेज़, मैं खुद उनमें 6-6 महीने रहा हूँ उनको हेल्प करने के लिए। मुझे पता है कि एक होम स्टे में पैसा कमाना
और उस पैसे को बचाना कितना मुश्किल होता है, तो प्लीज़ बार्गिन मत कीजिएगा। सेकेंड वे ऑफ बीइंग अ सस्टेनेबल ट्रैवलर इन इंडिया इज़ स्लो ट्रैवल। अब स्लो ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि धीरे चलना है, धीरे जाना स्लो ट्रैवल का मतलब नहीं है। द आइडिया ऑफ स्लो ट्रैवल इज़ दैट आप भागम दौड़ी में मत ट्रैवल कीजिए। आप आइटनरी बेस्ड पे कि भैया डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे मत ट्रैवल कीजिए। यू गो टू वन पर्टिकुलर प्लेस एंड आप उस जगह को एक्सप्लॉइट, ये वर्ड अच्छा नहीं है, आप उस जगह को अच्छे से समझिए, जानिए एंड गेट ए फील ऑफ दैट प्लेस, राइट। आई मीन आज के डेट में मैं हर बंदे को देखता हूँ, एवरी ट्रैवलर को देखता हूँ, वो हर चीज़ इवन दो दे हैव अ वीक हॉलीडे और कोई शायद 1 महीने के लिए ट्रैवल प्लान कर रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है, which is एग्री। आप ट्रैवल करने को निकले हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बट आप खुद से पूछिए कि उससे किसका भला हो रहा है। इट्स जस्ट यू आर बीइंग सेल्फिश। आप बस अपने चेकलिस्ट, इंस्टाग्राम में लाइक्स, ये हम बस ट्रैवलिंग का पॉइंट ABCD नहीं होता। एक जगह पे जाके सिर्फ A पे जाके अच्छे से रहना, उस चीज़ को हम ट्रैवल करने से दे सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ प्लेस, आई नो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई स्टेइंग एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड सी द थिंग्स दैट यू कैन लर्न एंड द थिंग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम दोज काइंड। वहाँ के लोकल सब चीज़ें ले सकते हैं। माई थर्ड पॉइंट ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर इज़ ईटिंग लोकल। इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि आप लोकल खाना खाएं, जो हम बोलते हैं, पता नहीं इंडिया में लोकल खाना मतलब पानी पूरी खा लिया या फिर किसी सस्ती जगह से खा लिया। द आइडिया ऑफ ईटिंग लोकल इज़ कि आप एक होम स्टे में या फिर आप किसी ऐसी जगह पे खाएं जो एक कमर्शियली रन जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ढाबाज, रेस्टोरेंट, ऐसी कोई भी एक बहुत ज़्यादा इवॉल्व जगह, एक बहुत बड़ी जगह जिससे उस पर्टिकुलर गांव में या उस पर्टिकुलर वैली में जहां आप जा रहे हैं घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, तो वहाँ पे आप मत खाइए ना। पर जब हम किसी के घर में जाके खाना खाते हैं या हम किसी लोकल रेस्टोरेंट, जो लोकल आजकल बहुत सारे तो नहीं, बहुत ही कम है एक्चुअली, रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको लोकल ऑथेंटिक फूड मिलता है, वहाँ जाके हम खाते हैं, तो एक तो हमें वहाँ के कल्चर का पता लगता है, बिकॉज फूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्चर। सेकेंड थिंग, आप उस बंदे से बात करते हैं। आज के डेट में भी जब हम डिनर करते हैं, जब हम लंच करते हैं, तब हम अपने पेरेंट्स से या हम अपने बड़े बुजुर्ग से या फिर विद आवर फ्रेंड्स जस्ट ओवर ड्रिंक्स वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम बहुत चीज़ें बात करते हैं। तो जब आप किसी लोकल के घर में जाके आप खाना खाते हैं, तब आप 2 वक्त की बातें और 2 वक्त की रोटी वाह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रैवल, ट्राई ईटिंग एट सम लोकल प्लेस एंड गिव सम मनी फॉर इट। आई एम श्योर दैट आपको अपने घर पे खाना खिलाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, एंड आपको वो घर का खाना खा के घर की याद तो पक्का आ ही जाएगी। घर की याद आपको नहीं आएगी। फोर्थ इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। बहुत ही कॉमन टॉपिक है सर, दुनिया को पता है प्लास्टिक इज़ फलाना ढमकाना एवरीथिंग, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम में से कितने लोग फॉलो करते हैं? मैं भी उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करता हूँ। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ नॉट जस्ट अ मिनरल वाटर बॉटल, इज़ नॉट जस्ट अ प्लास्टिक थम्स अप कोक की बॉटल। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ एवरी डैम थिंग, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, चाहे वो च्युइंगम का पैकेट है, चाहे वो पॉलीथीन क्यों ना हो, जिससे कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज़ जस्ट यूज़ एंड सो, जिसको आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों नहीं, उसका मेरी डीकम्पोज विम्पोज बहुत सारी चीज़ें, दे डोंट डीकम्पोज। बट मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, what you can do is you can bring all your trash back to your own city। चाहे कम से कम आप यूज़ करें, और यूज़ कर भी रहे हैं तो अपने शहर में लेके आए, उस शहर में
उस गांव में मत फेंके, क्योंकि उनके पास उसको ट्रीट करने का तरीका नहीं है। वो उसको जला देंगे, लैंडफिल में डालेंगे, एंड वही लैंडफिल 40 साल बाद में बच्चे जाएंगे तो उसी कचरे को देखेंगे, एंड व्हाट इज़ द एंटायर पॉइंट, राइट। सो वो चीज़ आप मत कीजिए। माई फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज आई वुड से इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। एंड ये शायद हर एक पहले के 4 टॉपिक से रिलेटेड होगा, बट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी जो वर्ड होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम ट्रैवल करते हैं तब हम सिर्फ अपने लिए ट्रैवल करते हैं, हम एक कम्युनिटी के पार्ट होने के लिए ट्रैवल करते हैं। नॉट दिस कम्युनिटी इज़ नॉट योर इंस्टाग्राम कम्युनिटी और फेसबुक ग्रुप और योर व्हाट्सएप ग्रुप। एक गांव में एक वातावरण होता है, वहाँ पे कम्युनिटी होती है। व्हेन यू ट्रैवल टू अ प्लेस, लेट्स जस्ट से यू आर ट्रैवलिंग टू स्पीति और यू आर ट्रैवलिंग टू लद्दाख, तो आप जिस गांव में जाते हैं या फिर जिस जगह में जाते हैं, आप उस कम्युनिटी के हिस्सा बनते हैं। आप उस जगह में गए, आप वहाँ पे रह के आए, आप वहाँ पे खा के आए, आपने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिए, आपने सुंदर सा वीडियो बना दिया, सब कुछ आपने कर लिया। व्हाट इज़ दैट यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। आप पैसा देना सब कुछ नहीं था, आपको उनको भी कुछ वापस देना है, और वापस देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एंड द फर्स्ट वे इज़ दैट यू कैन हेल्प अ पर्टिकुलर, लेट्स जस्ट से आप किसी होम स्टे में रुके हुए हैं, राइट। वहाँ के बच्चे आप देख रहे हैं, दे आर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, यू कैन हेल्प देम इन काउंसलिंग। अगर आप अपने किसी होम स्टे में अगर आप रुके होंगे, अगर आप वापस उनको फ़ोन करेंगे, आप बोलेंगे कि I want to talk to the kids and help them out figuring out that the career choices that they can take। उनको शायद सिर्फ ये पता है कि साइंस लेना है या फिर सरकारी नौकरी करनी है। They might not know the value of being a cinematographer, they not know the value of becoming a dancer। आप उनको वो हेल्प कर सकते हैं। No one's gonna help। That's one of the examples of giving back to the community। How I have given in 2-3 other ways is that I used to try to promote that homestay or try to promote that स्मॉल कंपनी जहाँ पे आई हैव ट्रैवल विद देम। अगर वो सस्टेनेबल है तो तभी मैं उनको प्रमोट करता हूँ। आई ओनली प्रमोट सस्टेनेबल ट्रैवल कंपनीज। सो आई वुड ट्राई टू हेल्प देम। अगर किसी वे में, अगर जैसे अभी कोविड चल रहा है, आई नो दैट दे आर नॉट गेटिंग बिजनेस, इज देयर वे आई कैन हेल्प देम। नॉट मॉनिटरी, पैसों से हर चीज़ हेल्प नहीं होता है, किसी और चीज़ से मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। एटलीस्ट फ़ोन करके पूछ लो, दैट ऑल्सो गिविंग बैक। किसी को फ़ोन करके पूछना कि आपके घर में सब ठीक है, सब खैरियत है, एवरीथिंग इज़ गुड, इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। रैंडम बंदे का फ़ोन, मुझे कोई फ़ोन करके पूछे कि सैन भाई सब ठीक है, मैं बोलूँगा आप काम बताइए, बोले ये सर यही काम है, आपको आपके बारे में पूछना था, यही मेरा काम था। दैट इट्स सेल्फ अ वेरी गुड फीलिंग। दीज वर माई बेसिक 5 वेज़ जो मैं अपने लाइफ में, अपने ट्रैवल में फॉलो करता हूँ, ताकि मैं एनवायरनमेंट को और कम्युनिटी को कुछ वापस दे सकता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज एंड अदर मेथड्स, बट इन्हीं पाँचों को अगर हम अच्छे से कर लेना, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो कम्युनिटीज़ हैं या गांव वाले हैं, कमर्शियल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गांव वाले हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे भाई। और हमारे हिंदुस्तान का जो ट्रैवल का एक नज़रिया है एंड जिस वजह से ये टूरिज़्म भागता चला जा रहा है, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। इन टुडेज़ डेट स्पेशली जो ये पोस्ट कोविड वाला जो एक एरा आने वाला है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एंड सस्टेनेबल ट्रैवल इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। अभी जितनी चीज़ें हो रही हैं, टेकिंग अ फ्लाइट, हैविंग अ वेकेशन इन गोवा, ऑल दिस थिंग्स आर चेंजिंग। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स अब आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ आ गई हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेती है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरे मैक्सिमम ट्रैवल्स देखे होंगे जिसमें या तो मैं अकेला घूम रहा हूँ किसी एक जगह में, या मैं एक जगह में बहुत टाइम रुका हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा मैं किसी ग्रुप के साथ हे गाइस दिस इज सिड, ऐसे आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो बहुत टाइम से ही इतना कभी पसंद नहीं था। आई ऑलवेज़ वांटेड कि अगर मैं एक जगह में जाऊँ तो मैं उसको समझूँ, मैं उसको देखूँ। आई लर्न फ्यू थिंग्स, दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग। और एल्स मैं ये 9 to 5 जॉब कर रहा होता एंड वीकेंड्स में ट्रैवल करता। अगर मैं फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे उस ट्रैवल से अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरी बेनिफिट मुझे कुछ मेंटल बेनिफिट भी होना चाहिए, आई गेस। एंड आई थिंक सस्टेनेबल ट्रैवल इज़ वे टू गो फॉरवर्ड फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एल्स, स्पेशली इफ वी वांट टू हैव better places to see in future।
to talk about experiences to others and to create an example. मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से जितना भी ये सब चीज़ों को फॉलो करूँ, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप भी उन चीज़ों को फॉलो कीजिए. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वही पुराने घिसे पीटे चीज़ें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तभी करना जब आपको लगता है कि मेरे इन वीडियोस से आपको कुछ बेनिफिट होता है या फिर आप मुस्कुराते हैं, तभी सब्सक्राइब करना. ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे सेफ. घर पे रहिए, अभी ट्रैवल का टाइम नहीं हुआ है, कोविड घटने दीजिए फिर ट्रैवल करेंगे आप, मैं और बैक पाइपर तो नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं है, आप, मैं और इतने भी हम ख़त्म करते हैं. ओके, टाटास.